तक तो आ रहा। हाँ जी, आप बोलिए। पहले से बना हुआ था आपका? यस मैम। ओके। तो आपका इंटीग्रेटेड है इंस्टाग्राम के साथ? इंटीग्रेटेड नहीं है, जस्ट मतलब बनाया था बस, मतलब जस्ट बना के छोड़ दिया था, उसमें कुछ कर नहीं रहा। ओके। आपने बनाया मैम, नाम सोचा भी कुछ कि नहीं? यस मैम, मैंने आपको भेजा था। विशिष्टा क्लासेस एक्चुअली पहले मेरे माइंड में था कि विशिष्टा क्लासेस रख के ना फॉर फ्रेंच और इंग्लिश का था इकट्ठा। ओके। तो बिकॉज साइमल्टेनियसली आई एम गिविंग फ्रेंच क्लासेस ऑल्सो, इंग्लिश क्लासेस ऑल्सो। पर अभी वो मतलब टाइम भी मैंने सोचा अभी विशिष्टा क्लासेस ही रख देते हैं। ओके। तो बाद में इंटीग्रेट करना होगा तो फिर वी शुड हैव ऑप्शंस। पहले मैंने सोचा था उससे पहले कि वशिष्ठा इंग्लिश क्लासेस रखने, फिर मैंने सोचा वशिष्ठा क्लासेस फॉर इंग्लिश एंड फ्रेंच बाद में कर दूंगी। पहले मैं एक निश में अपने आप को एस्टैब्लिश कर लूं फिर। हाँ, तो वशिष्ठा क्लासेस ठीक है ना, आप उसके नीचे जितने मर्जी कोर्सेज आप हाँ ऐड जी, हाँ करते जी, जाइए उसके फिर वो नीचे अपने फिर लिए। ऑप्शन रहते हैं। तो हम्म। वो मैंने बना लिया था, मैंने आपको भेजा भी था तो मैं मैंने देखा उसको। था बट मुझे लगा वो पुराना होगा, अभी आपने नया बनाना होगा। नहीं नहीं, नया इन द सेंस अभी मुझे वो बनाना है पीछे जो वो है थंबनेल जो है वो। वैसे ही मैंने टाइम बीइंग उसको कर दिया था फिट, जो बना हुआ था एक मेरा पोस्टर उसके लिए मेरे को एक्सक्लूसिवली बनाना है। तो बस वो ओके। मैंने बना दिया है विशिष्टा नाम का। ठीक है। पर उसमें सारी एडिटिंग करनी है, उसमें और अपडेशन करनी है। आप कर और लीजिएगा, अभी हमारा कैनवा का सेशन भी आने वाला है, तो जिसमें हम हाँ, कैनवा अच्छे से सीखेंगे कैनवा मैम तो। मैंने सीखा था मीरा मैम से, तो मैं बहुत स्लो करती हूँ और मेरी आईसाइट में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ओके। वो विद प्रैक्टिस ही होगा जैसे जैसे हम करते जाएंगे। हम्म। वो गूगल वाला बना लिया, गूगल बिजनेस। उसमें गूगल एक तो बिजनेस अकाउंट। लोकेशन ना हमारे पीछे वाली आ गई है, फ्रंट साइड नहीं आई है। तो उसमें उसको आपको कर्सर को ले जाके रखना होगा। उसमें कर्सर मैं इतना जूम कर रही थी वो आ ही नहीं रहा था, पिक्चर तो आ ही नहीं रही थी। वो मैप वाला ही आ रहा था तो उससे प्रिसाइसली नहीं पता चल रहा था। ओके। तो अब जब बनने के बाद फिर पिक्चर वाला आ गया, तो पिक्चर में फिर दिख रहा था इट वाज नॉट लुकिंग गुड। तो अब एक और था कि जो वो आपने चैट जीपीटी में बोला था ना 750 कैरेक्टर्स का वो लिखना। तो उसमें डिस्क्रिप्शन। एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो वो तो एडिटिंग हो जाएगी। हाँ हाँ, उसमें वो एडिटिंग हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन बार बार अगर हम चेंजेस करेंगे ना तो फिर वो गूगल को अपडेट होने में टाइम लग जाता है, तो वो फिर प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है हमारा। बस इतना ही रहता है उसमें। बस वो एक थोड़ी सी एक वो है मिस्टेक है, और फिर अपडेशन करेंगे जब तो फिर कर दूंगी हम्म। उसका। मैप में प्रिसाइसली नहीं दिखा रहा था फ्रंट साइड। ओके ओके। और वो कैमरा वाला भी नहीं करना पड़ा, वैसे ही आ गया। बट आपको वैलिड वो तभी करेगा, आपका अभी आ गया ना, लेकिन आप किसी और को शो नहीं हो रहा होगा आपका अकाउंट, जब तक आप वो आपको वैलिडेशन नहीं देगा गूगल, तब तो तक मैम आपका उसमें अकाउंट डिस्प्ले नहीं ऑप्शन होगा। भी नहीं आया है कैमरा से वो करने का। तो आपने एंड पहले तक बनाया हुआ था क्या? नहीं, कभी भी नहीं बनाया। ऐसा हो नहीं सकता। मैंने तो वो सारे आपकी वीडियोस के साथ साथ स्टेप फॉलो किए तो वो वाला स्टेप नहीं आया। मैं तो देख रही थी कि भी आएगा और कैसे होगा आप इंटीग्रेट। किसी और अकाउंट से जाके चेक करना कि आपका अकाउंट शो हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा होगा। जब तक गूगल अप्रूव नहीं करेगा तब तक हमारा अकाउंट शो नहीं होता, तो गूगल वो वहां पे टाइम चेक लेगा मैम इस करेगा। प्रोसेस में? हम्म। टाइम लगेगा क्या इसमें? नहीं नहीं, मतलब वो 10 मिनट्स to 24 आवर्स लेता है। कभी अच्छा। कभी किसी का कुछ डाउटफुल रहता है, कुछ लगता है तो 10 दिन भी लग जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइम तो लगता है। पहले 5 5 महीने तक लोगों को अप्रूवल नहीं मिलता था, लेकिन अब जल्दी मिल जाता है, क्योंकि सैटेलाइट से लोकेशन ट्रैक होती है ना। तो आप सीधा अपनी आसपास की लोकेशन डाल दो, वो ट्रैक हो जाएगा, तो जल्दी से अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन वही है, अप्रूवल आपको लेना पड़ेगा, उसके बिना डिस्प्ले नहीं होगा। आपको दिख रहा होगा, लेकिन कोई और अगर किसी और अकाउंट से आप डालेंगे ना तो आपको वो दिखेगा ही नहीं। ओके, आई सी। हम्म। अगर दिक्कत आएगी तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछ लूंगी। ठीक है। यस। स्वाति मैम, आपका पेज क्रिएट हो गया? मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम असल में मैं वो गूगल बिजनेस वाला जो है उसको क्रिएट की, तो पहले मैं उसमें फंसी कि मतलब होता गया।
वो जो लोकेशन वाला पार्ट है, फिर मैं उसको ट्राईलेटर वाला में डाल दी, वो वैलिड उसलिए वेरीफाई नहीं कर रहा था। हम्म। फिर मैं एक अपना वाला क्लास वाला एक डाली हूँ वैसे। तो वो लास्ट मतलब वो वाला हो जाएगा तो मेरा शायद कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वो लोकेशन वाला पार्ट जो है। हम्म। लेकिन ये मेरा दिक्कत है कि मेरा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, मतलब जैसे क्या बोलूं कि कोई अपना मतलब मेरा जितना भी चलता है ऑनलाइन और ऑफलाइन में बच्चे आते हैं, मतलब ऐसा कोई पर्टिकुलर बैनर वगैरह नहीं कि मैं बाहर वो फोटो क्लिक करके वो हाँ, तो वो नहीं अ, चाहिए ना, उसके लिए आपको लोकेशन डालनी है। मेरा भी ऐसा कोई बैनर पोस्टर कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि सोसाइटीज में अलाउड नहीं होता कि आप बैनर नहीं पोस्टर है। लगाओ। तो मैं तो वही मेरा सोच भी रही थी नहीं कि है, तो हमने इसीलिए लोकेशन डाली है वहां पर। नहीं, वो लोकेशन का उसमें फिर वो मांग रहा है कि वेरिफिकेशन के लिए हम्म। कि आपका जो क्लास जैसे चल रहा है उसका एक वीडियो अपलोड करने के लिए। तो मेरा ओके। जो वीडियो था मैं डाली उसको, पुराना वाला था, लेकिन वो इसमें बोल रहा है कि करंट वीडियो डालो। आपको उसी टाइम तो लाइव रिकॉर्ड करके अपलोड कर। हाँ, लाइव रोक, तो उसमें फिर दिक्कत हो गया। अभी शाम को जैसे क्लास चल रहा था, फिर अभी वो की हूँ मतलब 2 मिनट का। आप तो डे टाइम अभी में करो। डालूंगी उसको। हाँ, नहीं नहीं, हाँ अभी आप डे टाइम में डालो। ऐसे हाँ अपलोड नहीं करते, आपको उसी में जाके क्रिएट वीडियो का ऑप्शन आएगा, उसमें वीडियो क्रिएट करनी है लाइव, और वो उसी टाइम अपलोड होगी। हाँ, नहीं वो मांग रहा है उसमें, अभी हाँ। करंट लिख रहा है वो। तो ओके। वो वाला एक पार्ट है, और बाकी ये एफबी वाला जो है, मैं नया अकाउंट वैसे की और क्रिएट पेज भी मतलब अभी वो हुआ है। उसमें भी कहीं बीच में मैं स्टक हुई हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक जो एफबी अकाउंट था, वो दूसरा नंबर से था, मतलब फोन नंबर भी दूसरा और वो याहू का एक मेल था वो दूसरा था। अभी ऑलरेडी मेरा एग्जिस्टिंग एक जीमेल का मतलब गूगल का एक अकाउंट है मेरा ऑलरेडी। तो अभी जो नया नंबर ली हूँ मैं और एक गूगल का अकाउंट ली हूँ, मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ प्रॉब्लम मेरे को हुआ। तो मैं क्या कि मतलब जो एग्जिस्टिंग नंबर है मैं उसको अभी वो करके मतलब डिसेबल करके अभी मैं नया नंबर से ही कर रही थी। तो बीच में आज मतलब कल आज दोपहर में इनफैक्ट कर रही थी, तो कहीं बीच में मैं स्टक हुई हूँ। मुझे लग रहा है कि आगे हो जाएगा, लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ है वो। मैं ट्राई ही कर रही, मतलब वो खत्म नहीं हो पाया है मेरा। लेकिन मैं वो है कि आगे गई हूँ कुछ मतलब उसमें। एक कहीं बीच में मैं स्टक हुई है, मुझे लग रहा है ये दो नंबर के वजह से, क्योंकि ऑलरेडी वो मेरा एग्जिस्टिंग है। एक गूगल वाला एक मेल है आईडी, और दूसरा वाला मैं क्रिएट की फिर आज एक दूसरे नंबर से जो ओके। नया नंबर ली थी, हम्म। तो उसी से। हाँ, तो ठीक है, आप लोग क्रिएट कर लीजिए। आपका सबका इंस्टाग्राम या ये साशिता मैम, आपका क्रिएट हो गया पेज, फेसबुक पेज? आशिता मैम, आपका फेसबुक पेज क्रिएट हो गया? अनम्यूट योरसेल्फ। मैम आप म्यूट पे हो, अनम्यूट कीजिए पहले। यस। मैम मेरा अभी कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं है, इस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। ओके, तो आप क्या स्टार्ट करना चाहती हैं? कौन सा मैं सब्जेक्ट? ऑनलाइन टीचिंग का ही स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओके। सब्जेक्ट लाइक बीएड और बीए एजुकेशन सब्जेक्ट है मेरा। ओके, ठीक है। आज बहुत कम लोग ज्वाइन हुए हैं, ओनली 6 पीपल आर देयर, 7 तो मैं ही हूँ। चलिए, ठीक ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज मैं एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक आपको बताने वाली हूँ, जो कि मैक्सिमम टीचर्स फेस करते हैं। जो प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन आज मैं दूंगी आप लोगों को। ठीक है, तो वो हम करेंगे बाद में। सबसे पहले हम अपना फेसबुक प्रोफाइल को अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल से इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल सबका है कि किसी का नहीं है अभी? है ना सबका फेसबुक प्रोफाइल, सॉरी, मैम, इंस्टाग्राम प्रोफाइल? मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि जैसे अगर इंस्टाग्राम पे हम मोर देन वन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं? यस यस, कर सकते हो आप, सेम अकाउंट सेंटर से भी कर सकते हो। कर सकते हैं। यस, कर सकते हो। तो ओके, हमें चलिए। वहां पर भी ध्यान क्या रखना है, यही चीज कि हम सेम ईमेल आईडी से जाएं। ओके। ठीक है ना, सेम ईमेल आईडी से हम उसको लॉग इन करेंगे, और सेम कांटेक्ट नंबर रखेंगे जो हम सब जगह पर यूज कर रहे हैं।
मीन्स जैसे अगर एक मोर देन वन करेंगे तो मतलब हम हाइड करके नहीं कर सकते ना वो। जैसे कहने का मतलब एक से ज्यादा अकाउंट तो फेक आईडी मानते हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप सेम अकाउंट सेंटर में आप ऐड कर सकते हो। अगर जैसे आप इंस्टाग्राम ओपन करोगे तो उसमें सेटिंग्स में जाकर नीचे ऑप्शन आता है ना, ऐड अकाउंट्स। अच्छा। तो आप उसमें वहां पे जाके क्लिक करेंगे और एक अकाउंट और बना सकते हैं सेम अकाउंट सेंटर में। तो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आप एक फोन में 2 इंस्टाग्राम अकाउंट चला सकते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन हम अकाउंट मतलब चेंज कर सकते हैं ना, कहने का मतलब। जी जी जी, मेरे भी 2 प्रोफाइल है, एक मेरा इंस्टीट्यूट का, एक मेरा पर्सनल है। तो हम भी 2 अकाउंट सेम अकाउंट सेंटर से चलाते हैं। तो कभी एक ओपन कर लेते हैं, कभी दूसरा, जो जब चाहिए होता है हमें। तो वो हमारे पास ऑप्शन होता है ऐड करने का। ठीक है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर। अभी हम इंटीग्रेट करेंगे अकाउंट्स को, तो बिजनेस नहीं चाहिए। ये देखिए, ये है हमारा फेसबुक पेज। ठीक है, ये हमारा फेसबुक पेज है। और इस पर हमें क्या करना है, इस पेज को हमें इंस्टाग्राम प्रोफाइल से कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर इंस्टाग्राम भी ओपन कर लेते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम एक छोटी सी आती है कि जो लिंक होता है वो आपको मोबाइल से करना पड़ेगा। लिंक जो है वो कंप्यूटर से नहीं होता अकाउंट। Done। ठीक है, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, फिर आपको भी दिखेगा। मैम मैंने पहले मतलब आई डोंट नो लैपटॉप में ना बिजनेस सुइट बना था, उसमें फिर दोनों लिंक हो जाते हैं। हाँ हाँ, वो बिजनेस अकाउंट में लिंक हो जाते हैं। आपको लिंक कैसे होंगे, आपको फेसबुक का लिंक इंस्टाग्राम में डालना पड़ेगा और इंस्टाग्राम का लिंक फेसबुक में कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी दोनों अकाउंट्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लिंक होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये हो गया हमारा राइज एंड रिक्लेम। सॉरी, ये तो मेरा पर्सनल है। स्विच करते हैं। इस पे नहीं होगा, वो मेरे फोन पे ही होगा। एक सेकेंड, मैं ट्राई करती हूँ चेंज करने का, अगर होता है ना। इस पर लॉगिन ही नहीं है वो वाला। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं हम। यहाँ से आए हम फेसबुक पे। ये हमारा फेसबुक पेज है। ठीक है, अभी इसका लिंक जो है हमें लेकर वो डालना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं, राइज एंड रिक्लेम विद आरती, ये हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर हमें मिलता है लिंक, शेयरेबल लिंक। ठीक है, यहाँ से, अच्छा, मैंने आपको ये बताया था लास्ट क्लास में कि आप पीपल इनवाइट कैसे कर सकते हो कनेक्ट करने के लिए आपके फेसबुक को। नहीं बताया था तो आप देख लीजिए। ये नो इस तरह मैम। से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम जाएंगे और ग्रो योर ऑडियंस, इनवाइट पीपल टू कनेक्ट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अपने जब आप अपने पेज से कनेक्ट करना चाहेंगे तो वो सीधा आपको आपके प्रोफाइल में लेके जाएगा। और यहाँ पर आपकी पूरी लिस्ट आ जाएगी आपके फ्रेंड्स की, जो भी आपके फेसबुक अकाउंट पे है। तो वहां पर जाकर आप ये उन सबको इनवाइट भेज सकते हैं। मैं ऑलरेडी सबको इनवाइट भेज चुकी हूँ। तो मेरा यहाँ 0 आ रहा है, देखिए। ये देखिए, 257 पीपल हैव इनवाइटेड। ठीक है, तो ये इस तरह से इनवाइटेड का ऑप्शन जो है वो इनविटेशन चला जाता है सबके पास। और जो जो मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट करेगा वो सीधा मेरे फेसबुक पेज पर आ जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटी होंगी मेरे फेसबुक पेज पर, वो सारी वो एक्टिविटीज ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम जाते हैं। अभी हमारे पास, हमने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स एंटर कर ली, ये सब मैंने आपको बता दिया था। और उसके बाद हम आएंगे यहाँ पर
शेयर फॉलोअर्स, कहाँ गया वो ऑप्शन शेयर का? अच्छा ये तो मेरा फेसबुक ओपन हो गया, सॉरी। अभी वापस आते हैं हम अपने ये पेज पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन रहेगा इंटीग्रेट करने का, तो हम यहाँ से इंटीग्रेट कर लेंगे। ये मेरा पेज ओपन हो गया। ठीक है, अब ये मेरा दिखेगा। ऑडियंस को कैसा दिखेगा वो मैं यहाँ से जाके देख सकती हूँ, व्यू एज। अभी देखते हैं। देखिए, कोई भी अगर मेरे प्रोफाइल पे जाएगा तो उसे मेरा अकाउंट इस तरह से दिखेगा, जिसमें यहाँ पर मेरी सारी डिटेल्स आएंगी, इधर मेरी सारी पोस्ट आएंगी, अभी तक हमने क्या क्या पोस्ट की है वो सब पोस्ट हमारी इधर आ रही है। ठीक है, तो ये इस तरह से आता है हमारा व्यू एज। हम देख सकते हैं कि सामने वाले पर्सन को हमारा अकाउंट किस तरह से दिख रहा है। और उसके बाद हमें अगर कोई बटन ऐड करना है तो हम बटन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको सपोज यहाँ पर व्हाट्सएप का बटन ऐड करना है, तो आप व्हाट्सएप का बटन ऐड कर सकते हो यहाँ पर। अभी तो आ रहा था, कहाँ चला गया बटन? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये देखो एडिट बटन, ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। ये हमारा कनेक्ट टू योर अकाउंट, आपका अकाउंट में डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप कौन कर सकता है वो यहाँ से हमें एक बटन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया एडिट, तो यहाँ पर हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड है हमारा व्हाट्सएप का बटन, जिसमें मैंने व्हाट्सएप का लिंक डाल रखा है। जो भी मेरे व्हाट्सएप अकाउंट जो मेरा बिजनेस से रिलेटेड है उसका हमने यहाँ पर लिंक डाल रखा है, और ये हमारा सेव कर दिया हमने, तो हमारा व्हाट्सएप बटन डिस्प्ले हो जाता है हमारे अकाउंट में। ठीक है, तो यहाँ से हमें कोई भी पर्सन जो व्हाट्सएप बटन उसको दिखेगा। देखिए इस तरह से मैं व्यू एज पे गई। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पर ये मेरा व्हाट्सएप का बटन आ रहा है। ये क्यों नहीं दिख रहा मुझे, क्या सेट हो रहा है? एक सेकेंड, दोबारा से देखते हैं। दिस कंटेंट ऑन योर पेज इज विजिबल टू अदर्स। मेरा पेज जो है लोगों को इस तरह से दिखेगा। तो इसमें मेरे पास यहाँ पर ये देखिए, आपको थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होगा, ये व्हाट्सएप बटन है। मेरे पास नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब आप मेरा प्रोफाइल खोलेंगे तो आपको यहाँ पर व्हाट्सएप बटन दिखाई देगा। आप इस बटन पे जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप हमें यहाँ से व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने हमारे फोन पे कोई मैसेज करना है तो डायरेक्ट यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं हमें, और अकाउंट को फॉलो करना है तो उसके लिए फॉलो का बटन प्रेस करना होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा अकाउंट डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ से जाकर भी आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये लेफ्ट में अगर आप देख रहे होंगे, दिख रहा है आपको? मैम ये बटन वाला दोबारा बता दो कहाँ से है, आप मैं बोल के बता बता दो। अभी देखो दिख नहीं आप। रहा है, छोटा है बहुत। हाँ, अभी हमारा ये अकाउंट, मेरा अकाउंट दिख रहा है ना आपको? एज ऑडियंस मेरा अकाउंट इस तरह से दिखता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप बटन दिख रहा है, यहाँ पर मेरा मैसेज बटन दिख रहा है। किसी ने अगर मुझे मैसेज करना है डायरेक्ट, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, सीधा मैसेज टाइप करेंगे, मेरे पास अपने आप मैसेज आ जाएगा। व्हाट्सएप का लिंक है तो यहाँ पर सीधा व्हाट्सएप पे क्लिक किया और यहाँ से मैसेज करेंगे, डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज आ जाएगा। तो आपको अलग से मेरा नंबर सेव करके मैसेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ईज देता है सामने वाले पर्सन को कि वो हमसे कांटेक्ट कर सके इजीली, क्योंकि कंबरसम हो जाता है ना कि कोई हमारा अकाउंट, हमारा नंबर लेगा, फिर उसको सेव करेगा, सेव करने के बाद हमें मैसेज कर पाएगा। तो डायरेक्ट यहीं से ऑप्शन हमने दे दिया है। ठीक है, ये था एज ऑडियंस। अगर आप देखते हैं मेरा अकाउंट दिखेगा। तो अब मैं वापस जाती हूँ अपने अकाउंट पे। ठीक है, ये मेरा अकाउंट आ गया। तो इस तरह से मेरे अकाउंट में मैंने यहाँ पर क्लिक किया, ये जो मेरा लोगो है यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये वाला डिस्प्ले आ गया मेरे पास। ठीक है, ये मेरा डैशबोर्ड है। अभी इसके अंदर यहाँ पर पोस्ट, अबाउट, मेंशन, ठीक है, रिव्यूज, रील्स, फोटोज, और ये बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास आ रहे हैं। ठीक है, मैं कुछ भी और ऐड करना चाहूँ ये ऑप्शन ऐड कर सकती हूँ अपने अकाउंट में। जरूरी मतलब सारे ऑप्शंस सेलेक्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप चाहें तो आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर, ये 3 डॉट्स हैं इसके साइड में। ठीक है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे, एक सेकेंड, ये आप लोगों को यहाँ से आ रहा है।
जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये देखो ऐड टू स्टोरी, कुछ भी कंटेंट अगर आपको स्टोरी पे ऐड करना है तो आप कर सकते हो। आपने व्यू एज देखा, इसके नीचे ही ऑप्शन आ गया एडिट एक्शन बटन। अगर आपको एक्शन बटन लगाना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। आप एडिट एक्शन बटन करोगे तो ये आपका एक्शन बटन यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा, व्हाट्सएप बटन, मैसेज बटन। तो आप व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे और उसके नीचे आपको अपने व्हाट्सएप का लिंक डालना होगा और उसको आप सेव कर देंगे तो आपका एक्शन बटन जो है वहां पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा, जैसे मेरा एक्शन बटन डिस्प्ले हो रहा था। मैम लिंक कैसे आता है? लिंक आपको क्रिएट करना नहीं आता व्हाट्सएप का? ठीक है, मैं अभी बता मैम देती उसमें आज गूगल उसमें बिजनेस में भी आ रहा था, तो मुझे पता नहीं लग रहा था। हूँ। हाँ, तो वो और मैं आप आज कह रहे हो कि वो कह रहे हो ना, वो मैं बाद में बात करूंगी आपसे गूगल वाली। ठीक है। तो अभी मैं आपको अभी बताती हूँ कि हमारा व्हाट्सएप का लिंक कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो सिंपल है, उसमें हमारे पास व्हाट्सएप आ जाता है, फिर उसके बाद हमें अपना नंबर डालना होता है, कोड होता है, वो हमें अपने नंबर से पहले लगाना है तो हमारा व्हाट्सएप बटन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हमने व्हाट्सएप बटन क्रिएट कर लिया। अभी हमें यहाँ पर देखो सर्च का ऑप्शन आ रहा है, हमें अपने पेज पर कुछ सर्च करना है तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। पेज का स्टेटस अगर हमें देखना है वो हम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन हमें वो वैसे भी डिस्प्ले हो ही रहा है, हमारे पेज का स्टेटस, कितने फॉलोअर्स है, कितने लोगों को हम फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, सारी डिटेल्स। ये सब ऑप्शंस एक्स्ट्रा है। स्टोरी आर्काइव, एक्टिविटी लॉग, इनवाइट पीपल टू कनेक्ट, मैंने आपको बता दिया जो हमारे लिए जरूरी है। ग्रो योर ऑडियंस, इस पर हम क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू मेटा बिजनेस रूट, अब इसके लिए क्या है, ग्रो योर बिजनेस के लिए अब हम यहाँ पे सीधा अगर हम इस पे क्लिक कर देंगे कंटिन्यू, हम अपने बिजनेस अकाउंट में चले जाएंगे। देखिए हमारा फेसबुक का बिजनेस अकाउंट ओपन हो गया, ये देखिए। ठीक है, क्लियर है इतना? आप अगर यहाँ से भी जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन मीरा मैम ने जैसे सजेस्ट किया था कि हमें अलग से ही बिजनेस अकाउंट में एंटर करना है, तो हम अलग से ही बिजनेस अकाउंट में लॉग इन करके एंटर करेंगे, सो दैट की चीजें आपकी अलग अलग रहे, आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो सिंपल सिंपल तरीके से हम जाएंगे, तो ये हम इसको मेटा सूट्स में बाद में करेंगे। ठीक है। मैम उसमें जब मैंने क्रिएट किया था हम्म। तब बिजनेस स्वीट का ऑप्शन आया था, तो मैं वहां से गई थी, है ना, हाँ, पेज तो से गई इसमें थी। बीच बीच में तो ऑप्शन फिर हर जगह अलग पर से आते कैसे हैं। जाएंगे? अलग से कोई पासवर्ड तो क्रिएट नहीं नहीं नहीं, किया अलग था। से नहीं, आपने अलग से टैब ओपन किया, देखिए टैब ओपन की, यहाँ पे डालो business.facebook.com। ये देखो ये आ गया ना business.facebook.com। आप यहाँ से जाएंगे और ये आपका बिजनेस अकाउंट यहाँ से ओपन हो जाएगा, सिंपल। मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो अपने आप खुल गया, आपको यहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर देती हूँ तो मुझे लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, ये नीचे देखिए राइट में। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लॉग आउट कर देती हूँ तो मैं जब भी ये प्रोफाइल ओपन करूंगी तो मुझे दोबारा से लॉग इन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाँ, मैंने हमेशा मतलब अपने अकाउंट अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट कर रखे हैं, तो मेरे मैम अकाउंट। अगर लॉग इन करेंगे तो फिर वो पासवर्ड मांगेगा, तो वो तो कोई हमने क्रिएट नहीं किया। आपका फेसबुक का जो आईडी और पासवर्ड है वही आपको डालना पड़ेगा इसमें, अलग से कुछ क्रिएट नहीं ठीक करना। ठीक ठीक जो ठीक। आपका फेसबुक आईडी पासवर्ड होगा वही आप इसमें डालेंगे। ठीक है, तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, वो इस तरह से डिस्प्ले होगा आपके पास। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी हम बिजनेस यस। अकाउंट भूल जाते हैं, बिजनेस अकाउंट से बाहर जाते हैं। ठीक है, हम आ गए इस पेज में। अभी हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है, अब ये देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास आ गया एडिट डिटेल्स। हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी डिटेल्स को हमें अगर चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। अब यहीं से इसी ऑप्शन से हम लोग जाएंगे हमारे यहाँ पर सोशल लिंक्स को ऐड करने के लिए। ठीक है, सोशल लिंक को ऐड करना है तो ये हमारा ये बटन है, यहाँ से हम अपना सोशल लिंक ऐड कर सकते हैं, यानी कि हम अपने इंस्टाग्राम का जो लिंक होगा वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, जो हैंडल होगा हमारा इंस्टाग्राम का, और इंस्टाग्राम का हैंडल आपको पता है कैसे क्रिएट करते हैं हम? ये देखिए, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है,
ठीक है, मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, बट ये मेरा यहाँ से मेरा वो लिंक इस अकाउंट से लिंक नहीं है, क्योंकि मेरा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिंक ले लेते हैं। इसमें मैं देखती हूँ अगर आता है तो, क्योंकि इसमें कंप्यूटर में ऑप्शन नहीं होता, ये हमें तभी जाना पड़ेगा। नहीं, ये लिंक डालने का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन लिंक हम कैसे लेंगे वो हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं फोन कनेक्ट करती हूँ, और मैं फोन कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमें इंस्टाग्राम का लिंक कैसे मिलेगा, और हम वही लिंक वहां से कॉपी पेस्ट करके हमें फेसबुक पर डालना है। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, अभी मैंने जितना बताया उसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए, मैं तब तक अपने फोन में लॉग इन कर लेती हूँ। किसी को कोई डाउट नहीं है, सब क्लियर है? यस मैम। ओके। सॉरी। अच्छा, अभी जाओ दीदी को बोल, जाओ। नहीं प्लीज आप आ जाओ। मेरा फोन कनेक्ट नहीं हो रहा, सॉरी शेयर नहीं हो रहा मेरे फोन से मुझे। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से कुछ तो सेटिंग मेरे को देनी पड़ेगी। मेरे फोन में ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। मेरे को अपने फोन की सेटिंग देखनी पड़ेगी। चलिए, मैं आपको ना ऐसे ही ट्राई करती हूँ दिखाने का। अभी मैंने अपना इंस्टाग्राम ओपन किया, मैं अपना राइज एंड रिक्लेम का अकाउंट ओपन करती हूँ। ठीक है, आई होप ऐसे आप लोगों को नजर आ जाए। ठीक है, देखिए, सॉरी एक सेकंड। ये आपको दिख रहा है मेरा राइज एंड रिक्लेम का अकाउंट? दिख रहा है लेकिन क्लियर ज्यादा नहीं है, फिर भी पता लग रहा है, बस वो चीज है। जस्ट
अच्छा, मेरा एक्चुअली मेरे फोन में कुछ रिस्ट्रिक्शन है आई थिंक, क्योंकि फोन में मैंने मेरे काफी डाटा है तो मैंने काफी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है चीजों के लिए, तो इसलिए। चलिए आप अपने अपने फोन में इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन कीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम में आप देखेंगे जब आप अपने अकाउंट पे जाते हैं तो राइट में 3 डॉट्स आ रही होंगी, राइट टॉप 3 डॉट्स आ रही हैं, ठीक है। ठीक है। हम इस पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट्स क्लिक करें। जस्ट अ मिनट बता रही हूँ। सॉरी, अब ये ऑप्शन ना बाहर ही आने लग गया। जब आपका अकाउंट आपको ऐसे डिस्प्ले होगा ना, तो यहाँ पे देखिए एडिट प्रोफाइल, यहाँ पर सेंटर में एडिट प्रोफाइल और शेयर प्रोफाइल आ रहा होगा, ठीक है। सेटिंग चेंज हो गई है, अब वहां पर ऑप्शन नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है हमारे पास शेयर प्रोफाइल का। जब हम शेयर करेंगे तो इस तरह का QR कोड आ रहा है, ठीक है। देखिए दिख रहा है QR कोड, ठीक है। अब ये QR कोड मैम आपकी स्क्रीन बिल्कुल नहीं दिख रही है। आप अपने अपने फोन में देखिए ना, आप आपके फोन में देखिए, आपके फोन में जब इस तरह का अकाउंट डिस्प्ले होता है, जब आप ओपन करते हैं उसको, जहां पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड टॉप में आपकी फोटोग्राफ आ रही है और आपका प्रोफाइल आ रहा है, आ रहा है इतना, हाँ हाँ आ रहे हैं। आ रहा है ना। तो इसी में देखिए सेंटर में हमारे पास ऑप्शन है, अभी हमारे पास यहीं पर डायरेक्ट ऑप्शन आ गया, ये एडिट प्रोफाइल और शेयर प्रोफाइल, हम्म, है ना। तो जब हम शेयर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा QR कोड ऐसे आता है। QR कोड आ रहा है। QR कोड के नीचे देखिए शेयर प्रोफाइल, कॉपी लिंक और डाउनलोड, हम्म 3 ऑप्शन है। तो आपने क्या हम्म करना है, कॉपी लिंक पे क्लिक करेंगे, कॉपी लिंक पे क्लिक करेंगे, ये अब हमारा कॉपी हो गया लिंक हमारे पास। तो अब हम सीधा जाएंगे हमारे फेसबुक अकाउंट में, ठीक है। अभी ये जो हमारा फेसबुक अकाउंट था मैं अब दोबारा से आपके साथ शेयर करती हूँ। आप अपने अपना फेसबुक अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पर सर ये इंस्टाग्राम ओपन हो गया, एक सेकंड। ये देखिए, तो जब हमारे पास यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आ रहा था ना हमारे पास, वेबसाइट एंड सोशल लिंक का, ये दिख रहा है आपको, ये ऑप्शन विजिबल है सबको। अब यहाँ पर हमने एडिट पे गए तो यही ऑप्शन आपके फोन में भी आ रहा होगा आपके पास, तो आप एडिट पे जाओगे और यहाँ पर आप अपना जो ये लिंक आपने यहाँ से कॉपी किया है ना, इस लिंक को यहाँ पर कॉपी कर देंगे हम, सॉरी यहाँ लिंक को पेस्ट कर देंगे हम यहाँ पर। तो आपका इंस्टाग्राम आपके फेसबुक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। हुआ। मैम ये जो मेटा स्वीट में दोनों होते हैं, फेसबुक और उसकी पिक्चर जब आ जाती है तो इसका मतलब वो लिंक हो गए हैं कि और भी कुछ करना होता है? नहीं नहीं, इसका मतलब वो लिंक हो गए हैं हमें दोनों अकाउंट में। फेसबुक का जो लिंक होता है, फेसबुक की जो हैंडल है वो हमें इंस्टाग्राम में अपलोड करना होगा, जो इंस्टाग्राम का हैंडल है वो हमारे फेसबुक में अपलोड करना होगा, तो दोनों कनेक्ट हो जाते हैं हमारे अकाउंट्स, ठीक है। जिस भी अकाउंट को आपने क्रिएट करना है उस अकाउंट को आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। यहां से हमने कॉपी किया, सीधा हम गए फेसबुक में, और फेसबुक में हमने हमारे इस ऑप्शन पर आए, हमारे डैशबोर्ड पे आए, डैशबोर्ड में आकर हमने क्या किया, एडिट डिटेल्स, हम डिटेल्स ऐड करते हैं तो उसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाता है ऐड सोशल लिंक्स, ठीक है। तो हम सोशल लिंक ऐड करेंगे तो हम उसमें यहाँ पर इंस्टाग्राम
का हैंडल डाल देंगे, riseandreclaim.official, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, और वो मैंने एंटर कर दिया यहाँ पर, ठीक है, पेस्ट कर दिया, जो लिंक मैंने वहां से लिया था, और इसको हम सेव कर देंगे, तो ये हमारा अकाउंट जो है वो, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हमारे फेसबुक से लिंक हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है इतने में तो बताइए मुझे। मैम इंस्टाग्राम का जो ये है पर्सनल तो है, वो उसके लिए वो बिजनेस वाला इंस्टाग्राम अलग से करना पड़ेगा? अगर आपको अपना पर्सनल अकाउंट आपको एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करना है, तो आप पर्सनल अकाउंट को ही आप लिंक कर सकते हैं अपने फेसबुक पेज से। अगर आपको कोई और अकाउंट चाहिए, आप अपने पर्सनल अकाउंट को नहीं यूज करना चाहते, तो आप अलग से एक अकाउंट बनाइए और उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट कीजिएगा। जी। मीरा मैम बोलती थी कि हमें जब हम पेड एड्स करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो जो हमारी ऑर्गेनिक लीड्स आती हैं, यानी ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, वो हमारे आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा ही कि वो हमारे पास ऑर्गेनिक लीड्स यानी कि अपने आप लोगों को कंटेंट पोस्ट करता ही नहीं है बिना पेड करे। तो उससे क्या होगा, हमारे जो ऑर्गेनिक फॉलोअर्स होते हैं वो रुक जाते हैं, जब तक हम पे नहीं करेंगे और फॉलोअर्स हमारे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए बेटर होगा, अगर आपका पर्सनल अकाउंट है उस पर आपका ऑफिशियल कंटेंट डला हुआ है, आप उसको यूज कीजिए। बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है तो आप उसके बजाय एक नया अकाउंट बनाइए। आपका अगर छोटा सा अकाउंट है, ज्यादा फॉलोअर्स नहीं है, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। जी। लेकिन हाँ, जब हम पेड एड्स करते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके 0 फॉलोअर्स हैं या 20 फॉलोअर्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने अलग से अकाउंट बनाया था अपना, राइज एंड रिक्लेम का, क्योंकि मुझे उसको अपने पर्सनल अकाउंट को उससे कनेक्टेड नहीं करना था। मैं वहां पर ऑर्गेनिक फॉलोअर्स इंक्रीज करना चाहती हूँ ऑर्गेनिकली। ठीक है, तो अभी समझ में आ गया सबको लिंक कैसे करना है हमें। अब हम आते हैं हमारे फेसबुक पर। हमने अपना पेज ओपन किया। एक सेकेंड। हाँ, तो अब ये जो लिंक हमारा ना, पहले फेसबुक का इस पर कंप्यूटर पर डेस्कटॉप पर आ जाता था, लेकिन अब इसमें भी मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा, लेकिन फोन में ऑप्शन आ रहा है मेरे पास मेरा अकाउंट शेयर करने का। तो हम क्या करेंगे, हमने फेसबुक पेज पे गए। आप अपना अपना फेसबुक पेज खोलिए अपने फोन के अंदर, क्योंकि डेस्कटॉप पर नहीं दिख रहा वो लिंक हमें। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे जाना है। अभी जब हम अपना फेसबुक पेज के ऊपर आते हैं, हम मैंने पहले ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं अपना फोन कनेक्ट करती आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से क्लियर होता। मैं इसकी ना एक वीडियो बनाकर अलग से अभी ग्रुप में डाल दूंगी बाद में, अगर किसी को कोई डाउट रह जाएगा तो वो वीडियो देखकर आप क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने फोन से वो सब अभी अकाउंट सब डाल दूंगी मैं ग्रुप में। ठीक है, तो अभी जैसे हम आए, हमने फेसबुक का पेज ओपन कर लिया। अब मेरा पेज ओपन हो गया इस तरह से। ठीक है, मेरा बैनर दिख रहा है, मेरे फेसबुक पेज में मेरा लोगो दिख रहा है, इतना दिख रहा होगा ना आपको। ठीक है, इस वाले पेज पर, इस वाले डिस्प्ले पर हमें आना है। अब इसमें देखिए हमारे पास जब हम नीचे जाते हैं, तो जब प्रोफेशनल डैशबोर्ड लिखा हुआ है, एडवर्टाइज और एड टू स्टोरी के साथ में 3 डॉट्स आ रही हैं, उस पर क्लिक कीजिए। प्रोफेशनल डैशबोर्ड, एडवर्टाइजमेंट, एड टू स्टोरी के साथ में 3 डॉट्स आ रही हैं, आ रही है, उस पर क्लिक किया। उस पर क्लिक करके सबसे नीचे देखिए योर पेज लिंक, यहां पर आ रहा होगा। दिखा? क्लियर सबको? अब यहां से क्या करेंगे, योर पेज लिंक है, उसके नीचे आ रहा है कॉपी लिंक, दिख रहा है कॉपी लिंक, आप उस पर क्लिक कीजिए। ये आपका लिंक कॉपी हो गया। ठीक है, ठीक है, कॉपी हो गया सबका। माइक ऑन करके आप बता सकते हो मुझे,
इतना क्लियर है सबको? हमारा लिंक कैसे आया? डेस्कटॉप पर नहीं आता, ये ऑप्शन सिर्फ फोन में आता है। पहले इंस्टाग्राम का नहीं आता था, अब आजकल फेसबुक का भी हमारा डेस्कटॉप पे नहीं ओपन होता लिंक। लिंक करना है हमें अकाउंट को दोनों को, तो हम मोबाइल के थ्रू ही हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें हमारे पास योर पेज लिंक, हमने कॉपी किया हमारे लिंक को। अब हम वापस जाएंगे हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में। ठीक है, अब इंस्टाग्राम अकाउंट का जो हमारा फर्स्ट पेज है वो ओपन हो गया, जिसमें लेफ्ट में आपकी पिक्चर आ रही है और इस तरह का आपका डैशबोर्ड आ रहा है, ये वाला डिस्प्ले आ रहा है आपके पास। दिख रहा है ऑप्शन? क्लियर है? अब इसमें देखो हमारे पास आ रहा है ऑप्शन एडिट प्रोफाइल। हम एडिट करेंगे प्रोफाइल को तो हमारे पास नीचे जाके ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी नीचे नहीं है, ऊपर है ये हमारा ऑप्शन। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ हमारा बायो है। बायो के नीचे हमारे पास लिंक्स का ऑप्शन आ रहा है, आ रहा है आपके पास? हमने क्या किया, हमारा ये डिस्प्ले आ रहा था, डैशबोर्ड आ रहा था, डैशबोर्ड में हमने एडिट प्रोफाइल सेंटर में, जहां से हमने शेयर प्रोफाइल वाला ऑप्शन लिया था उसके बिल्कुल साथ में है हमारा एडिट प्रोफाइल। हम एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन आ गए सारे। इसमें हमारा 5th नंबर पे ऑप्शन आ रहा है लिंक्स। ठीक है, अब जब हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर जाकर अपना जो फेसबुक का लिंक हमने कॉपी किया है उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसको यहाँ सेव कर देंगे। तो हमारा ये फेसबुक जो है हमारा इंस्टाग्राम से लिंक हो गया और हमारा इंस्टाग्राम जो है फेसबुक से लिंक हो गया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता दो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद करेक्टेड नहीं है डिवाइस, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। मैम ये करके देखूंगा तो पता लगेगा, इसको बाद में देखना मैम पड़ेगा। मेरा भी इंस्टाग्राम जो बिजनेस वाला वो नहीं खुल रहा है, इसलिए कोई बात फिर नहीं, मैं ये इसको जो मैंने अभी आपको समझाया है कैसे लिंक आएगा, ये पूरा मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके ग्रुप में डाल दूंगी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ठीक है, वो छोटा सा हमारा 5 मिनट की स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में डाल दूंगी, तो आप इजीली इन दोनों अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, फेसबुक का लिंक लेना है, इंस्टाग्राम में पेस्ट करना है, और इंस्टाग्राम का लिंक लेना है, फेसबुक पे पेस्ट करना है, बस इतना ही करना मैम है। ये दोनों तरफ से हो सकता है ना, इंस्टा का वहां ले जाएंगे, वहां से वहां। हाँ, दोनों को क्रॉस करना है आपने, इंस्टा का फेसबुक पे। और मैम व्हाट्सएप कनेक्ट करना तो उसका लिंक वो मैं अभी उसका क्रिएट करना सिखाती हूँ आपको। ठीक है, व्हाट्सएप लिंक कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं दोनों अकाउंट्स को? यस मैम। मैम एक चीज पूछना था कि जैसे अगर हम दोनों हमने अगर लिंक कर लिया सपोज, हम्म तो लिंक करने के बाद मतलब अगर हम एक पे अगर एक पोस्ट फेसबुक पे डालेंगे तो हम्म। वो इंस्टा पे आ जाएगा, और इंस्टा पे आएंगे तो फेसबुक पे भी आ जाएगा अपने आप? जी अगर बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन उसमें अपलोड करते टाइम कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन ऑप्शंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब लिंक करने का फिर बेनिफिट क्या हुआ? लिंक करने का मतलब लिंक जैसे करने का बेनिफिट हमारा ये है कि आप बिजनेस अकाउंट जो है आपके दोनों इंटीग्रेटेड हो गए। अगर आप एड जब अपनी चलाएंगे, पेड एड्स, मेटा एड्स जब चलाएंगे, तो आपकी फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर आएगी। और दूसरा, इसमें भी जब हम अपनी पोस्ट अपलोड करेंगे ना, जैसे मुझे कोई पिक्चर अपलोड करनी है इंस्टाग्राम पे, तो जब मैं पिक्चर अपलोड करती हूँ ना, तो उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन आता है, वो मेरे से पूछता है वांट टू शेयर ऑन बोथ अकाउंट्स, तो मैं यस कर दूंगी, तो बोथ मतलब मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पर शेयर हो जाएगा वो। टाइम सेविंग हो जाएगा कि दोनों साइड पे चला हाँ गया जी, जी। अब वो ये तो ऑप्शन मैम अभी आपको भी ऑन करना आते हैं ना, पड़ेगा। जैसे अभी भी जो लिंक्ड होता है अकाउंट उसमें अभी भी आता है, ऑर्गेनिक वाले में भी आता है। ठीक। तो वो सब में आता है, आपको ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा कि हाँ मेरा ये दोनों अकाउंट्स में शो हो ये पिक्चर, तो वो दोनों में शो होगी। पिक्चर डालिए, वीडियो डालिए, कुछ भी आप कीजिए, कैसे भी। ठीक है, मैं जो करती हूँ, मैं तो बल्कि अपने जो मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है उसके ऊपर भी डिस्प्ले होती है मेरी वो वीडियोस, तो वो ऑप्शंस हमें देखने पड़ते हैं उस टाइम पे जब हम पिक्चर्स या वीडियोस जो है अपलोड करते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था, जैसे आप बोल रहे हैं तो जो जो माइक है मतलब कोई स्पेशल माइक यूज करें या नॉर्मल माइक यूज करें? जैसे हम लोग तो आप ऐसे ही कोई तो भी माइक यूज कर सकते हैं, आप जैसे डिजिटेक के माइक आते हैं,
अभी जो मेरा माइक है वो नॉइस कैंसिलेशन वाला है, तो बाहर जैसे अभी फैन चल रहा है तो फैन की नॉइस नहीं आ रही, वैसे आप बात करेंगे तो फैन की नॉइस आती है, रिकॉर्डिंग जब होती है तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो इससे हमें नॉइस कैंसिलेशन, आसपास की आवाजें हल्की फुल्की जो आती है वो नहीं आती है, बस इतना फर्क है। मतलब वैसे वो बॉडी में यूज कर सकते बिल्कुल। जैसे मीरा मैम यूज करती थी, आप बड़ा माइक वो भी ले सकते हैं। आप ऐसा ब्लूटूथ वाला माइक भी ले सकते हैं। मैंने ब्लूटूथ वाला इसलिए ले रखा है क्योंकि वो मेरे फोन के साथ, मेरे डेस्कटॉप के साथ, दोनों के साथ चल हैं। जाता है। थोड़ा एक लिमिटेशन है कि जैसे अगर हम एक जगह पर बैठे हैं तब तो ठीक है, थोड़ा मूविंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम मूव कर रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा ना। तो इसीलिए मैंने ये वाला जो वायरलेस माइक ले रखा है, ताकि मैं उसको फोन पे भी यूज कर सकती हूँ। मैं अपने वीडियो रिकॉर्डिंग, मुझे बाहर जाके कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है उसके लिए मेरा यूज हो जाता है, और घर में भी यूज हो जाता है जब मैं क्लासेस लेती हूँ। कौन ठीक सा है। माइक है मैम? डीजी? डिजिटेक का माइक आता है, अच्छा माइक है वो। ये वाला तो रोड का माइक है, ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ये 15,000 का आता है, बट डिजिटेक इज गुड। डिजिटल। हम्म। डिजिटेक के अच्छे माइक्स हैं। तो आप वो 2-2,500 रुपए की रेंज वाला जो है वो सही है, वो उसकी नॉइस कैंसिलेशन अच्छी है, मेरे पास वो भी है। मैम वो भी कॉर्डलेस है? हाँ, वायरलेस सेम ऐसे ही है। ब्रांड ब्रांड का फर्क है, वो छोटा ब्रांड है, ये रोड अपने आप में एक बड़ा ब्रांड है, तो इसके कॉस्टली आते हैं बहुत ज्यादा। 12,000 अबव तो इनकी रेंज स्टार्ट होती है। कनेक्टेड है तो उसमें वायर का भी ऑप्शन रहता ही है, मतलब अगर बाई चांस अगर वो काम नहीं कर रहा। नहीं नहीं, ओटीजी कनेक्टेड होते हैं ये, इसमें वायर का ऑप्शन नहीं होता। ओटीजी कनेक्ट। हाँ, वो डिजिटेक का आपको आपके फोन में ऑप्शन होगा, ओटीजी हाँ, आपको वो ऑन करना पड़ेगा, और अपना माइक लगाएंगे तो आप उससे बोलेंगे तो काम कर। आपका साउंड आएगी, अच्छे से क्लियर आएगी। तो बाहर जैसे जाके हम बनाते हैं तो ट्रैफिक का शोर वोर नहीं आता वीडियो रिकॉर्डिंग करने में। बिल्कुल। राइट। ठीक है, अभी इतना सब कुछ क्लियर है? यस मैम, थैंक यू। ठीक है। तो आज हम एक छोटा सा और करेंगे टॉपिक, जो है 5P फॉर्मूला, जिसे हम बोलते हैं निश क्लैरिटी ब्लूप्रिंट। निश क्लैरिटी ब्लूप्रिंट क्या है, कि निश क्या होती है? निश मतलब हमारा, हम क्या करना चाहते हैं, हमारा जो पैशन है, हम किसको फॉलो करना चाहते हैं, हम किस चीज को, एक स्पेसिफिक चीज को लेकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो होता है हमारा निश। ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है 5P फॉर्मूला। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। और मैं बता दूं, मेरे पास जितनी भी टीचर्स मैं जानती हूँ, तो जो टीचर्स 11 to 18 ईयर्स के, 17 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना, उनके पास एक डिफिकल्टी आती है। वो ये कि जब ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, वो स्टूडेंट को डेमो दे देते हैं, लेकिन उनके पास एडमिशन नहीं आ पाते। यार। डिसीजन मेकर तो पेरेंट्स है। यार। तो मैं आज आपके साथ, मतलब मैंने बहुत रिसर्च करके ये टॉपिक ढूंढा है, और आप लोगों को इसका सॉल्यूशन देने वाली हूँ मैं आज, कि कैसे हम उस कौन से हम चेंजेस करके अपने पास उन लीड्स को कंफर्म एडमिशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि जिससे भी मैं बात करती हूँ जो इस रेंज के बच्चों को पढ़ाते हैं ना, उनको यही प्रॉब्लम है, मैम डेमो में बच्चे आ जाते हैं, बाद में बच्चे हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आता, एडमिशन ही नहीं आते, हम तो फ्री डेमो दे दे के थक गए। मैम ऐसा प्रॉब्लम सबको होती है ना। मैम एक एक प्रॉब्लम और भी मुझे लगता है, जैसे मैं 11 12 का मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ बेसिकली। जी। तो उस प्रॉब्लम ये आता है कि मतलब एक तो स्टूडेंट खुद डिसाइड कर रहे होते हैं, तो हम्म। खुद डिसाइड करते हैं ना, तो बहुत कुछ उनका एक मतलब ऐसे रहता है, चलो फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्लास लो चले जाओ। हम्म। और उनका जिसमें पेरेंट्स से कनेक्शन होता है ना, वो मोस्ट प्रोबेबली बेटर रहता है। अगर वो यस। जो 16 17 ईयर्स के स्टूडेंट भी अगर पेरेंट्स से कनेक्टेड है, पेरेंट्स से बात होती है, तो हम्म। 99 श्योरिटी होती है कि हाँ वो डन रहेगा। लेकिन जो अगर बच्चे खुद डिसाइड कर रहे हैं ना, दैट बच्चे इज खुद से ऐड हो जाते हैं, इधर भी डेमो ले लो, उधर भी डेमो ले लो, और रिजल्ट हमारे पास फिर वो एडमिशन में कन्वर्ट नहीं हो पाती लीड्स। तो आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स की ये प्रॉब्लम थी, तो मुझे लगा कि शायद इससे रिलेटेड मुझे कुछ सोचना चाहिए, तो मैंने रिसर्च करके इस टॉपिक का सॉल्यूशन निकाला है। मे भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस टेक्निक को यूज कर भी रहे हो, बट मेरे पास जो प्रॉब्लम्स आई तो मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को आज देती हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पैशन के, हमारे 5P फॉर्मूला के बारे में। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ। सॉरी।
आप मुझे एंड में याद दिलाइएगा, मैं आपको व्हाट्सएप का लिंक क्रिएट करना बताती हूँ, ठीक है? अगर मैं भूल भी गई तो आप मुझे याद दिला दीजिएगा। ठीक है, हमारा है निश क्लैरिटी ब्लूप्रिंट। निश क्लैरिटी यानी कि किस पैशन को फॉलो करके हम अपनी लाइफ में आगे जाना चाहते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। इसमें हमारा फॉर्मूला लगता है 5P फॉर्मूला। फर्स्ट P इज पैशन, यानी कि हम किस चीज को इंजॉय करके आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब हमारा जो काम है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि हमें लगे अरे यार अब फिर से दोबारा करना पड़ेगा, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा काम क्या होना चाहिए, हम रात को 10 बजे भी उठ जाए, अच्छा हमारी ये क्लास है ना, हमें यहाँ ये पढ़ाना है और हमें मजा आना चाहिए। तो ये होता है हमारा पैशन, हम अपने पैशन को फॉलो करते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हम जो भी सब्जेक्ट चूज करेंगे अपनी जर्नी में, वो सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिसे हम खुद इंजॉय कर सके, जिससे कि हम अपनी टीचिंग से प्यार कर सके। तो वो हमें चूज करना है। सेकेंड पी इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मीन्स हम ऐसी क्या प्रॉब्लम है सामने वाली ऑडियंस की जिसे हम आज सॉल्व कर सकते हैं, हमें वो ध्यान में रखना है। यानी कि जैसे मीरा मैम भी बात करती थी, हमें पेन पॉइंट्स को याद रखना है। पहले क्या मतलब कई टीचर्स क्या करते हैं, पहले तो वो अपना कोर्स क्रिएट कर लेते हैं, मार्केट की ऑडियंस का उनको पता ही नहीं है, और ऑडियंस बाद में देखते हैं कि ऑडियंस की प्रॉब्लम तो ये है ही नहीं, प्रॉब्लम ही कुछ और थी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी मार्केट को रिसर्च करना है, और रिसर्च करने के बाद ये पता करना है कि प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं ऑडियंस, और उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे उनको दे सकते हैं। ठीक है, जो हमारी प्रॉब्लम होती है तभी अगर किसी चीज की प्रॉब्लम होगी तभी मार्केट में डिमांड आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने मार्केट सर्च की, तो हमने सर्च किया कि आज एआई इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो हमें कुछ एआई से रिलेटेड करना चाहिए। तो हर कोई एआई को सीखने की कोशिश कर रहा है, तो हमने एक कोर्स लॉन्च कर दिया एआई से रिलेटेड, क्योंकि उसकी डिमांड मार्केट में बहुत है। प्रॉब्लम क्या है, लोगों को यूज करना नहीं आता, तो हमने उसको उनकी प्रॉब्लम को समझा, और हमने एक ऐसी कम्युनिटी बनाई टीचर्स की जिसमें हम एआई सिखाते हैं टीचर्स को, और सिर्फ उतना पोर्शन ही सिखाते हैं जितना टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये थी हमारी प्रॉब्लम, यानी कि टेक्नोलॉजी यूज करने में सामने वाले को प्रॉब्लम आ रही थी, और हम क्या दे रहे हैं उसको, वो टेक्नोलॉजी सिखा के उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आप मैथ्स पढ़ाते हैं, किसी को मैथ्स में डिफिकल्टी है, तो आप क्या दे रहे हैं उसको, मैथ्स की डिफिकल्टीज उसको सॉल्व करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये होता है हमारा सेकंड पी, दैट इज प्रॉब्लम। पहले हमें मार्केट की प्रॉब्लम को जानना है, फिर हमें देखना है कि हम कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली हमें अपना जो करिकुलम है वो डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा डिमांड क्रिएट करती है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो तभी वो आगे डिमांड होती है उस चीज की मार्केट में। उसके बाद हमारे पास आता है, सॉरी, थर्ड इज परसोना। परसोना क्या होता है, परसोना मीन्स द ग्रुप, हम ग्रुप बोल सकते हैं उसको, कि हम किसकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 11 to 17 ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैंने एक एज ग्रुप डिसाइड कर दिया ना। तो इसी तरह से हमें अपनी टीचिंग का भी एज ग्रुप डिसाइड करना है कि हम किसकी हेल्प कर रहे हैं। वो ग्रुप हमें देखना है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और किस तरह के उनको स्ट्रगल्स हैं, और किस तरह से स्ट्रगल से उनको बाहर निकालना है। अगर मैं चाहूं कि मैं यहाँ पर टीचर्स की भी हेल्प कर दूं, मैं चाहूं तो मैं शॉपकीपर्स की भी हेल्प कर दूं डिजिटल मार्केटिंग सिखा के, मैं चाहूं तो मैं एआई सिखा के अपनी जो बच्चों की भी हेल्प कर दूं, तो क्या इतनी सारी ऑडियंस में मैं जा पाऊंगी? नहीं। हमें क्या करना है, एक सेलेक्टिव ऑडियंस लेनी है, उसी की तरफ आगे बढ़ना है। जैसे कि मीरा मैम ने ये कम्युनिटी क्रिएट की, तो इसमें कौन है, सारे टीचर्स है। तो जो भी जितना भी पोर्शन सिखाया जाता है वो किससे रिलेटेड है, वो टीचर से रिलेटेड है। ऐसा भी तो वो भी कर सकती थी ना, डिजिटल मार्केटिंग फॉर ऑल, जिसमें शॉपकीपर भी आ जाते, बिजनेस ऑनर्स भी आ जाते, टीचर्स भी आ जाते, सब लोग आ जाते, अलग अलग बिजनेस की वो सिखाते रहते। लेकिन ऐसा नहीं किया। तो हमने क्या समझा, मार्केट की प्रॉब्लम को समझा कि टीचर्स के बारे में, टीचर्स की प्रॉब्लम के बारे में कोई नहीं सोच रहा, तो उन्होंने कम्युनिटी बनाई टीचर्स की। इसी तरह से हमने भी, एआई तो बहुत लोग सिखा रहे हैं, लेकिन टीचर्स की प्रॉब्लम क्या है और टीचर्स को कैसे उसका सॉल्यूशन देना है, वो कम्युनिटी हमने भी बनाई कि हम किस तरह से टीचर्स, स्पेसिफिकली टीचर्स के लिए की हेल्प कर सके। तो ये था हमारा परसोना, कि हमें एक एज ग्रुप या एक पर्टिकुलर ग्रुप की हमें हेल्प करनी है। हम सबको सर्व नहीं कर सकते, सबको सर्व करने जाएंगे तो हमारी यूएसपी ही नहीं रहेगी। हमारी यूएसपी क्या है, फॉर टीचर्स।
तो ये हमारा यूएसपी है कि हम सिर्फ कम्युनिटी किसकी बना रहे हैं, टीचर्स की बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारे पास पोटेंशियल। अब हमें ये देखना है कि जो भी सॉरी जो भी हम प्रोडक्ट चूज कर रहे हैं, यानी कि जो भी सब्जेक्ट हम चूज कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की डिमांड के साथ साथ उसकी पोटेंशियल कितना है मार्केट में। अभी अगर हम कुछ ऐसा चूज कर लेते हैं जो कि आगे 2-3 साल में खत्म होने वाला है, तो वो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? हम इतनी मेहनत करेंगे उसको क्रिएट करके बड़ा करने में, और जब तक वो बड़ा होगा तब तक वो ट्रेंड ही खत्म हो जाएगा और वो सब्जेक्ट नील हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें वो भी देखना है कि इस प्रोडक्ट का, यानी कि इस सब्जेक्ट का पोटेंशियल कितना है, हम कितने साल तक इस प्रोडक्ट को लेकर सरवाइव कर पाएंगे मार्केट में। ये पॉइंट हमें अपने पास हमेशा सोचकर ही अपनी निश को डिसाइड करना है। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या सीखा, पैशन, यानी कि वो चीज सिखानी है जिसको हम सिखाकर एंजॉय कर सके। सेकंड था हमारा, क्या था सेकंड, कौन बताएगा सेकंड पॉइंट क्या था हमारा? प्रॉब्लम। यस, सेकंड था हमारा प्रॉब्लम, यानी कि किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए हम जो है वो टीचिंग कर रहे हैं। थर्ड हमारा पर्सोना हो गया, यानी कि किस एज ग्रुप को या किस कैटेगरी को हम सर्व करेंगे। फोर्थ हो गया हमारा पोटेंशियल, तो जो भी हमने चूज किया वो हमारा सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, हम उसको ध्यान में रखेंगे। अगर हमारे पास ये 5 P's हमारी प्रोफेशन से मैच कर गए तो हम अच्छी तरह से हम मार्केट में सरवाइव लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं, और हम मार्केट में अच्छे से सरवाइव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है पेमेंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी सब कुछ हो जाता है लेकिन हमें पैसे कौन देगा, तो वो हमें देखना है। तो हमारे पास हमें ये चेक करना होता है कि जो भी सब्जेक्ट हम चूज कर रहे हैं, जो एज ग्रुप हम चूज कर रहे हैं, उसकी पेइंग कैपेसिटी कैसी है। जैसे हम बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, तो जब हम बच्चों को टारगेट करेंगे तो बच्चों के पास तो पैसे नहीं है ना अपनी फीस पे करने के लिए, तो वो उनकी फीस कौन पे करेगा, पेरेंट्स पे करेंगे। तो हमें टारगेट किसको करना है, पेरेंट्स को करना है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम उसको टारगेट करेंगे जो हमें पे करेगा। जो पे नहीं कर सकता हमें उनको टारगेट नहीं करना। अब इसमें बात आती है, जैसे मैंने एज ग्रुप की बात करी 11 to 17 ईयर्स, तो उसमें ऐसा, अब वो बच्चे खुद तो अपनी फीस पे नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको टारगेट नहीं करेंगे। हमें टारगेट स्टूडेंट्स को भी करना है और पेरेंट्स को भी करना है। स्टूडेंट्स को उनके अकॉर्डिंग इंटरैक्टिव सेशन देकर हमें अट्रैक्ट करना है अपनी टीचिंग से, और पेरेंट्स को उनकी एक्टिविटीज दिखा के कि कैसे एक्टिविटी से आपका बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है, तो इन सब चीजों को आप उनको शो करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा, बच्चे को भी मजा आ रहा है, पेरेंट्स को भी लग रहा है कि हाँ हमारा बच्चा अच्छे से सीख रहा है और इसको सीखकर आगे बढ़ सकता है। उसकी इंपॉर्टेंस आपने पेरेंट्स को बता दी, तो पेरेंट्स आपको पैसे देने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट्स आपको पे नहीं करेंगे। तो हमें ये सब चीजें अपने माइंड में हमेशा रखनी है। ठीक है, तो ये है हमारा पेमेंट, कि किस आइडिया के लिए, किस चीज के लिए लोग हमें पैसा देने को तैयार होंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम अपनी मेन प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, जो कि मैंने अभी आपसे डिस्कस की, पेमेंट की। अब पेमेंट में क्या, बच्चे, आप टीन स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हो और वो आपको पे नहीं कर सकते, पैसे पे करने हैं पेरेंट्स को, तो आपको कौन सी चीजें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है जिससे कि आपके पास एडमिशंस, कंफर्म एडमिशंस आ जाए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आता है हमारा कलेक्ट पेरेंट कॉन्टेक्ट बिफोर डेमो। अभी क्या होता है कि कई टीचर्स ना इतने डेस्परेट हो जाते हैं, अरे हमारे पास डेमो के लिए बच्चे आ गए, अरे 50 बच्चों ने हमारा डेमो ले लिया, ऑनलाइन डेमो पे आ गए। अभी उन 50 बच्चों के पेरेंट्स को पता है क्या वो डेमो लेने आ रहे हैं? नहीं पता। आधे बच्चों के पेरेंट्स को नहीं पता होता, वो अपने फ्रेंड्स में डिसाइड किया, अरे मेरा डेमो चल रहा है, आजा तू भी आजा, डेमो करेंगे। तो हमें क्या करना है, एक चीज को ध्यान में रखना है कि हमें हमेशा पहले पेरेंट्स का कांटेक्ट नंबर लेना है बच्चों से, हमें रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है और रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के उनसे फिल करवाना है, जिसमें पेरेंट्स का कांटेक्ट नंबर और व्हाट्सएप नंबर आएगा, जिस पर कि आप आगे फॉलो कर सको उन लोगों के साथ। ठीक है, ताकि पेरेंट्स की नॉलेज में रहे कि हमारे बच्चे ने यहाँ पर कोई डेमो लिया है। ऑफलाइन में ऐसी दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि पेरेंट्स सामने से बच्चों को लेकर आते थे,
ऑनलाइन में बहुत दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स हुए, सब आ गए, चलो जी हमारा डेमो चल रहा है, अरे सब मैथ्स का डेमो लेते हैं, अरे साइंस का डेमो लेते हैं, चलो बैठ गए सब, ठीक है। तो हमें ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है कि अपना सबसे पहले हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करवाएंगे, जिसमें बच्चे की और पेरेंट्स की सारी डिटेल्स होनी चाहिए, पेरेंट्स का कॉन्टेक्ट नंबर जरूर होना चाहिए, और इमीडिएटली डेमो खत्म होने के बाद पेरेंट के पास इंफॉर्मेशन जानी चाहिए कि आपके बच्चे ने हमसे डेमो लिया था और ये उसकी क्लिप्स हैं डेमो की। तो इसी पर हम आगे आते हैं, ठीक है। आप और उसके बाद आप जो एक आईडी पर एक ही बच्चे को अलाउ करो आप क्लास लेने के लिए, तो आपका उसमें क्या होगा कि आप जो लिंक देंगे, जो आप व्हाट्सएप लिंक देंगे, सॉरी जो आप अपनी मीटिंग का लिंक देंगे वो व्हाट्सएप नंबर पे देंगे, किसके व्हाट्सएप नंबर पे, पेरेंट के व्हाट्सएप नंबर पे, और वो लिंक अगर बच्चे के पास आएगा तभी वो आपकी मीटिंग को ज्वाइन कर पाएगा, आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस तो डिसीजन मेकिंग का पेरेंट्स के पास ही है। उसके बाद आता है इन्वॉल्व पेरेंट्स ड्यूरिंग और आफ्टर डेमो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही हमारा डेमो फिनिश होगा, हमारे यहाँ से एक थैंक यू मैसेज जाना चाहिए, और हमारे यहाँ से उनको बच्चे ने जो भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया या कोई क्वेश्चन हमने बोला था तो स्टूडेंट्स ने उसको अच्छे से परफॉर्म करके दिखाया, उसकी एक छोटी सी वीडियो पॉसिबल हो तो वो पेरेंट को भेजिए, ठीक है। हर बच्चे से आप 2-2 मिनट 3-3 मिनट इंटरेक्ट कीजिए 1 to 1 उसी डेमो सेशन के दौरान, सो दैट कि एक क्लिप आपके पास आ जाएगी जहां पर आप हो और आप वो स्टूडेंट है, उसको कैसा लगा, वो उतनी क्लिप आप उसके पेरेंट को भेजिए कि ये आपके बच्चे का फीडबैक है, आपको ऐसा लगा। तो इससे क्या होगा कि पेरेंट्स के लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा और आपके पास एडमिशन आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मैं नहीं कहती कि 100% एडमिशन आ जाएंगे, लेकिन हाँ आपके लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद है इसी पॉइंट का आता है हमारे पास कि पेरेंट्स को, अब एज अ पेरेंट आप लोगों को भी तो खुशी होती है ना कि आपका बच्चा कुछ भी अचीव करेगा, तो आपको खुशी होगी कि हमारे बच्चे ने अचीव किया, अरे इसने अच्छा पढ़ाया, इस टीचर ने अच्छा पढ़ाया, तो हम यहीं पर उसकी कोचिंग स्टार्ट करवाते हैं। तो एज अ टीचर आपका भी क्या है, अगर स्टूडेंट को अच्छा लगा और पेरेंट्स, आपने वो वीडियो भेजी पेरेंट्स को और पेरेंट्स को लगा कि नहीं इन्होंने बहुत अच्छा सिखाया है, मेरे बच्चे ने इतना अच्छा रिप्लाई दिया, इतने अच्छे से इंटरेक्शन किया, तो पेरेंट्स खुश होंगे और वो पॉजिटिवली सोचने लगेंगे आपके पास एडमिशन के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सेंड अ पर्सनल फॉलो अप टू पेरेंट्स। अभी डेमो के बाद हमने उनको एक थैंक यू का मैसेज पेरेंट्स को भेज दिया और एक छोटी सी स्क्रीनशॉट या फोटो लेकर या जो भी इंटरेक्शन आपकी 2 मिनट पेरेंट्स से उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपने पेरेंट्स को भेज दी, तो उससे पेरेंट्स भी खुश हो जाएंगे और बच्चे को भी लगेगा कि हाँ मेरे पेरेंट्स को पता है, तो वो अपने पेरेंट्स को रिप्लाई करेगा कि उसको एडमिशन लेना है या नहीं लेना, उसका डेमो कैसा लगा। क्लियर है? तो हमें ये 2-3 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है। उसके बाद है, जैसे अभी इसमें एग्जाम्पल भी मैंने ले लिया है, जैसे हाय मिसेस शर्मा, रिया डिड अमेजिंग जॉब इन टुडेज डेमो। आज उसने डेमो में अच्छा से रिस्पॉन्स दिया, विद इन जस्ट 20 मिनट्स शी सॉल्व कैलकुलेशंस मेंटली। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया ये मैंने वैदिक मैथ्स का लिया है, ठीक है। तो वैदिक मैथ्स प्रोग्राम में बच्चे अगर एनरोलमेंट लेते हैं तो किस तरह से हमने मैसेज लिखना है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल कि हम उसको बता रहे हैं कि उनके अचीवमेंट, बच्चे के अचीवमेंट बता रहे हैं हम कि 20 मिनट में उसने इतना अच्छा सीख लिया कि मेंटल कैलकुलेशन करनी स्टार्ट कर दी, एक आध क्वेश्चन करके दिखाया होगा बच्चे ने, ठीक है। तो आप जब ये इन्फॉर्मेशन उनके पेरेंट्स को देंगे तो पेरेंट्स अपने आप खुश हो जाएंगे और वो पॉजिटिवली आप लोगों की तरफ देखने लगेंगे और अपने बच्चे के एडमिशन के लिए इंटरेस्ट लेंगे आपके पास, ठीक है। अब इससे क्या होगा, दिस मेक इट रियल एंड पर्सनल फॉर पेरेंट्स। पर्सनल बन जाएगा पेरेंट्स के लिए कि मेरे बच्चे को एक कैलकुलेशन आ गई, मैं बहुत खुश हूं और मैं आगे इसके बारे में सोचूंगा। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे पेरेंट्स से फॉलो अप दे सकते हो, जैसे अर्ली बर्ड ऑफर आपने उनको ऑफर दिया कि अगर आप हमसे अभी एडमिशन लेते हैं, हमारी ऑफर चल रही है, तो आपको 2000 का डिस्काउंट मिलेगा या 3000 का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद और भी कोई आपके लिए ऑफर है कि अगर आप एक साथ पेमेंट कर देते हैं तो आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, टोटल हमारी फीस इतनी है तो इसमें से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। कुछ भी आप डिस्काउंट जो है उनको बोल सकते हैं। हमारे पास सीट्स लिमिटेड है, हमारी स्पेशलिटी हम 10 स्टूडेंट्स इन अ बैच लेते हैं, वो 10 स्टूडेंट्स हमारे जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से हम धीरे धीरे
थोड़ी सी अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए, ताकि एक तो पेरेंट्स का इंटरेस्ट बन गया, उसने अपने बच्चे के अंदर डेवलपमेंट देखी, और दूसरी तरफ उनको ये पता है कि यहाँ की सीट्स फिल होने वाली है, तो एक अर्जेंसी क्रिएट होगी और वो जल्दी से जल्दी डिसीजन लेके आपकी कोचिंग में एडमिशंस के लिए बात करेंगे आपसे। ठीक है। यूज स्टूडेंट्स एज मैसेंजर, आप उन स्टूडेंट्स को मैसेंजर की तरह यूज कीजिए। जब आपके पास स्टूडेंट आ गया, डिटेल्स आपके पास आ गई, पेरेंट्स की सारी डिटेल है, तो एक छोटा सा, जब आप डेमो दे रहे हैं, एक छोटा सा असाइनमेंट दीजिए बच्चों को, नहीं तो फन एक्टिविटी दीजिए उनको, कि जो वो पेरेंट्स को दिखा सके। उन फन एक्टिविटीज का रिजल्ट आप भेजिए उनको 2 दिन बाद, तो उनको क्या रहेगा, इंटरेस्ट, अरे मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, मेरे इतने मार्क्स आए। बच्चे कंपेयर करते तो कितना खुश होते हैं ना वो, अरे तेरे तो 9 आए, मेरे 10 आए, मेरे तो इसके 8 आए। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चों के अंदर भी इंटरेस्ट बनता है, बच्चों को भी लगता है कि हाँ हमें सीखना है, और उनको उनका माइंडसेट रहता है कि हमारे पेरेंट्स को पता है, तो पता है, तो वो अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात करते हैं। तो आप एक मैसेंजर बना सकते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो अपने पेरेंट्स को भी फोर्स करें उन क्लासेस में एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास क्रिएट पेरेंट टेस्टिमोनियल एंड स्टोरीज। अब ये हमें हर बिजनेस में करनी होती है, हमें टेस्टिमोनियल्स एंड स्टोरीज चाहिए, तो वो टेस्टिमोनियल्स और स्टोरीज आपके पास जो भी होंगी आपको वो शेयर करनी है अपने। ये होती है हमारी नर्चरिंग, जो ग्रुप में हम बात करते हैं ना कि नर्चरिंग कैसे करनी है। तो अगर आप देखेंगे किसी फ्री ग्रुप में अगर आप ऐड होंगे किसी भी वेबिनार के, तो उसमें क्या है, वो आपको धीरे धीरे करके आपको दिखाएंगे कि हमारे स्टूडेंट का ये रिजल्ट आया था, हमारे स्टूडेंट का ये रिजल्ट आया था। पेरेंट्स की टेस्टिमोनी वो बता रहे हैं कि हमारे बच्चा पहले बहुत वीक था, इनसे क्लासेस लेने के बाद हमारा बच्चा अच्छे से परफॉर्म करने लगा। तो इस तरह की टेस्टिमोनीज आप दिखा के पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि वो आपके पास एडमिशन लेकर आए। ठीक है, तो इतना जो मैंने आप लोगों को बताया, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? किसी को क्या लगा कि मैंने कुछ आउट ऑफ द वे जाकर या मैंने कुछ अलग बताया जो प्रैक्टिकल नहीं है? क्योंकि ये मेरी मैम रिसर्च जो आपने जो सजेशन दिया, वो सजेशन मतलब ऑफलाइन क्लासेस के लिए है या ऑनलाइन के लिए है? ऑनलाइन के लिए। एक्चुअली ऑफलाइन क्लासेस में तो देखिए आप ऑफलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, जब स्टूडेंट आपके पास आता है अपने पेरेंट्स के साथ आता है ना। जब हमारे पास ऑफलाइन स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उनको एक फॉर्म देते हैं ना, इंक्वायरी फॉर्म फिल करने के लिए। हाँ, देते हैं नहीं मतलब ये देते? ऑनलाइन क्लास के लिए स्पेसिफिकली है ना, ज्यादा वो काम करेगा उसमें, क्योंकि ऑनलाइन में बहुत ज्यादा लोग ट्रैक नहीं कर पाते पेरेंट्स, ये रीजन। तो ऑनलाइन के लिए ही मैंने दिया, इसीलिए सबसे पहले, जैसे अब मेरा भी इंस्टीट्यूट था जब, तो मेरे पास क्या, सबसे पहले कोई भी आएगा इंक्वायरी फॉर्म फिल करेगा, उसमें डिटेल्स आएंगी, तब हम उसको इन्फॉर्मेशन देंगे अपने कोर्स के बारे में, उससे पहले नहीं देंगे। दिस इज द रूल। किसी ने भी आना है सबसे पहले इंक्वायरी फॉर्म फिल करना है। तो इसी तरह से हम इसको अपने ऑनलाइन क्लासेस में अप्लाई कर सकते हैं ना। जो भी बच्चा ज्वाइन करेगा, एक आईडी पे एक बच्चा ज्वाइन करेगा, आप उनका पूरा फॉर्म फिल करवाओ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म दो उसको अपने डेमो के लिए, या आप इंक्वायरी फॉर्म दो, जो भी इंक्वायर करने चाह रहे हैं वो, तो ताकि आपके पास लीड्स तो आए, आपके पास एडमिशन के लिए कॉन्टेक्ट नंबर्स तो आपको मिले। आप कैसे करोगे, आपके पास बच्चा आ भी रहा है, आके डेमो अटेंड करके चला गया, आपके पास डिटेल्स ही नहीं है, तो आप किसके पास जाओगे, फॉलोअप किससे लोगे? तो आप दोनों जगह पर अप्लाई कर सकते हो। सोशल मीडिया का जमाना है, मैं आपको बताती हूँ ऑफलाइन में कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास बच्चा आया, हमने इंक्वायरी फॉर्म ली, और जब भी ऑफलाइन के लिए कोई भी बच्चा आता है ना, तो उसमें बच्चा कभी भी अकेला नहीं आता, बहुत रेयर चांसेस होते हैं, पेरेंट्स के साथ ही आता है ऑफलाइन क्लासेस की इंक्वायरी के लिए। तो आपने फॉर्म फिल करवाया, ले लिया, डेमो दिया, आपने डेमो के लिए बुलाया, उसके बाद आप इजीली उसको फॉलो अप कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो आपकी क्लासेस है उसकी वीडियोस आप शेयर कीजिए। आप अपना थोड़ा माइक थोड़ा ऑफ कीजिए, डबल डबल आ रही है। हाँ, तो आप जैसे आपके पास सोशल मीडिया का जमाना है, आप अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए ना, आप छोटी छोटी क्लिप्स यूट्यूब पे डालना स्टार्ट कीजिए अपनी क्लासेस की, अचीवमेंट्स की। तो आप वो पेरेंट्स को दिखा सकते हो कि ये ही हमारी टेस्टिमनीज है, हमारे पेरेंट्स की ने हमें दी है, तो उनके व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हो उनको। तो इस तरह से आप उसको यहाँ पर एक लीड मैग्नेट की तरह यूज कर सकते हो अपनी वीडियोस को। लीड मैग्नेट पता है ना सबको क्या होता है? लीड जनरेट करने के लिए जो भी छोटी क्लिप्स जो होती है, छोटी छोटी टेक्निक्स हम यूज करते हैं लीड जनरेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड लीड मैग्नेट। ठीक है, अभी जैसे हमारा लीड मैग्नेट क्या है, जब भी मैं अपनी यूट्यूब पर कोई भी वीडियो पोस्ट करती हूँ, तो मैं उसमें कोई एक ई बुक जो है वो ऑफर कर देती हूँ। कई कई वीडियोस में, सब में नहीं है, ई बुक ऑफर कर देते हैं हम
कि हमारी ई बुक आप यूज कीजिए और उसके बाद अपना आप हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। तो जब किसी को भी ई बुक चाहिए तो वो क्या करेगा, वो हमें अपनी डिटेल देगा। उसका ई बुक लेने से पहले एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म फिल करेगा जिसमें उसका नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर होगा। वो उसके बाद हमारी ई बुक ले सकता है। तो क्या ये दिस इज ऑल्सो लीड मैग्नेट ना, कि हमारे पास लीड्स कैसे ऑर्गेनिकली लीड्स कैसे आती हैं, ऐसे ही आती है हमारे पास। मैम ये जो इंक्वायरी फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो जनरेट करते हैं वो कैसे करते हैं? आपको ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है? ऑनलाइन मैम। ऑनलाइन करना है ना, तो ऑनलाइन आप गूगल फॉर्म पे जाइए। आप गूगल पे टाइप कीजिए गूगल फॉर्म्स, तो वो आपको ऑप्शन दे देगा। अ, आपके पास, जैसे मैं अभी दिखाती हूँ आपको। एक second। जैसे हम गूगल पे आए और यहाँ पर हमने लिखा गूगल फॉर्म्स। अब यहाँ पे गए हमें, आपको यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा। मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो मेरे से वो भी लॉग इन डिटेल्स नहीं मांगेगा। इस पे क्लिक करेंगे फर्स्ट ऑप्शन पे, तो आपको लॉग इन करना पड़ेगा अपनी जीमेल आईडी से। ठीक है, जो आपकी जीमेल आईडी है, जो पासवर्ड है जीमेल का, वही यूज होगा। तो इसमें यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं, देखिए स्टार्ट अ न्यू फॉर्म। अगर आपको न्यू फॉर्म बनाना है तो ब्लैंक पे जाएंगे। आपको कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये सारे सैंपल दे रखे हैं कि आपको कैसे बनाना है अपना गूगल फॉर्म। तो आप यहाँ पे ब्लैंक पे जाइए और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आते जाएंगे। आपको जो जो भी डिटेल देनी है वो आप यहाँ पे देके अपना गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो मैम ये जो फॉर्म है ये हम पहले देंगे, कैसे, किस टाइम पे देंगे एग्जैक्टली exactly? जैसे मास्टर क्लास आप के लिए डेमो, इनवाइट किया है। जैसे अभी क्या है, आप लोग इस मीटिंग में आए, ठीक है, इस मीटिंग में जब आप लोग आए तो आपने एक फॉर्म फिल किया था ना। ठीक, यस मैम। इसी तरह से जब भी कोई मीटिंग में आएगा उससे पहले, अगर आप जूम में नहीं ले रहे, जैसे मैं गूगल मीट पे क्लासेस लेती हूँ, तो गूगल मीट पे क्या है, हम इस तरह का फॉर्म क्रिएट करके पहले सबसे फिल करवाते हैं कि यह फॉर्म फिल कीजिए और अभी तभी आप जो है हमारा वेबिनार अटेंड कर सकते हैं। तो वो सारा फॉर्म हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में देते हैं, वो फॉर्म फिल करते हैं, उनकी डिटेल्स हमारे पास आती है, देन वी विल अलाउ देम टू अटेंड आवर वेबिनार। तो तो मैडम मैम इसको ये अटैच कैसे करेंगे, इसको अपनी वेबिनार के अंदर जब देते समय अटैच कंप्यूटर नहीं में कैसे? करेंगे, ये इसमें क्या होता है, गूगल में तो ऑप्शन होता है अपने आप, सॉरी जूम में तो ऑप्शन होता है अपने आप। ठीक है, आपको डिटेल्स भरकर ही आना होता है, आप ऐसे गूगल मीटिंग में एंटर नहीं कर सकते। फ्री में भी कर सकते हैं, लेकिन पेड वर्जन जो है उसमें कभी भी आप इस तरह से एंटर नहीं कर सकते बिना फॉर्म फिल करे। वो ऑप्शन होता है गूगल फॉर्म में, गूगल मीट में अगर आप जाते हैं तो आपको पहले वो ग्रुप में फॉर्म देना पड़ेगा, ये फॉर्म फिल कर दीजिए और फिर उसके बाद हम लिंक देंगे उनको और उस लिंक से वो ज्वाइन कर सकते हैं मीटिंग। पहले व्हाट्सएप में हम फॉर्म दे दें, हम्म, गूगल वाला? गूगल फॉर्म, ठीक। गूगल फॉर्म का लिंक हम व्हाट्सएप में देंगे और फिल दिस फॉर्म टू रजिस्टर फॉर वेबिनार या रजिस्टर फॉर डेमो। तो वो फॉर्म फिल करके हमारे पास डिटेल्स सारी आ जाएंगी उनकी, तो हम उनको यूज कर सकते हैं। बाद में फॉलोअप के लिए हमें चाहिए होगा वो फॉर्म। मैडम नहीं पता चल पा रहा कि कैसे दे के आएंगे, अगर जैसे आप वेबिनार में बैठे हुए हैं, अब हमें इसमें देना है या इसको पहले देना है, तो वेबिनार में क्यों कैसे? बैठे हुए हैं, वेबिनार में थोड़ी देना है हमें, पहले देना है। अभी देखिए, एक सेकंड में आपको अपना व्हाट्सएप अकाउंट दिखाती हूँ। हाँ, ठीक है, ये हमारा है। तो हम क्या करते हैं, ये तो हमारा जूम का है, मैं आपको पुरानी डिटेल्स दिखाती हूँ। देखो, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबको मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? तो इसमें देखो, हमने वेबिनार से पहले सबको रिमाइंडर दिया कि हमारा एआई टीचिंग ब्लूप्रिंट वेबिनार हो रहा है। ठीक है, अब हमने क्या दिया, रजिस्ट्रेशन लिंक दिया। अगर आपको वेबिनार के लिए रजिस्टर करना है तो ये फॉर्म का लिंक हमने यहाँ पर दे दिया। अब जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो पहले हमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमारे पास सबमिट हो जाएगा और उसके बाद जो है जब वेबिनार होगा वो अटेंड करेंगे। तो अब यहाँ पर सारी चीजें हमसे, नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, सिटी, स्टेट, उस ये जब ये भरेगा तो उसके आगे की डिटेल्स उससे पूछी जाएंगी। तो वो सब डिटेल्स फिल करने के बाद ये फॉर्म हमारे पास आ जाएगा। अभी मैडम जैसे मैंने
एक्सक्यूज मैम, मैंने कई बार है ना, मैंने भी अपनी लाइव मीटिंग ली हुई है। और जैसे मैं शेयर मार्केट की क्लासेस लिया करती थी, वहां पर मैं जूम में भी दे दिया करती थी मीटिंग्स, कभी मैं गूगल पर भी। तो मेरे पास तो ऐसा रजिस्ट्रेशन लिंक कभी नहीं आया। मैं तो सीधा लिया वहां से एक लिंक अपना कॉपी किया नॉर्मल, और वो पेस्ट किया। वो डायरेक्ट मेरी जूम मीटिंग के थ्रू यहाँ पे बैठ जाते थे मेरी क्लासेस के अंदर। वहां तो मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कभी आई ही नहीं। तो आपने पेड वर्जन लिया था? नहीं नहीं, फ्री का वर्जन था मैडम मेरे पास तो। फ्री वर्जन में आई थिंक नहीं होता होगा रजिस्ट्रेशन का लिंक, ओके पेड वर्जन में होता है। तो ओके, उसका नहीं मेरे तो बेटर फ्री था। सॉल्यूशन है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्लासेस लीजिए। सबसे पहले आप एक फॉर्म फिल करवा लीजिए गूगल फॉर्म बना के, तो आपके पास डिटेल्स वैसे ही आ जाएंगे उनकी। मैम अगर जैसे कि हम ऑडियंस को नहीं जानते हैं ना, मास्टर क्लास के लिए इनवाइट कर रहे हैं, और फॉर एग्जांपल हम फ्री वाला ही गूगल वो कर रहे हैं, तो हमने व्हाट्सएप में पोस्ट किया कि ये फॉर्म भरिए, हम्म। तो कई लोग अगर नहीं भरते तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे मतलब पास देखिए, हमने तो उसी में हमने गूगल का लिंक डालना है, तो वो आ जाएंगे फिर। जस्ट बिफोर द मीटिंग आप चेक करो ना आपके पास कितनी डिटेल्स आई हैं, कितने रजिस्ट्रेशन आए हैं। उसके हिसाब से आप देख लो आपकी ऑडियंस में कितने लोगों ने फॉर्म भरा है। जिसने नहीं भरा उसको ड्यूरिंग द मीटिंग 5 मिनट दो, आप ये फॉर्म फिल कर दीजिए बस। अगर उसके बाद भी कोई नहीं करता, तो इट मीन्स ये मान लो कि आपकी ऑडियंस नहीं है, इसको ज्वाइन नहीं करना, ये सिर्फ टाइम पास के लिए आया आपके पास। ठीक है। क्योंकि जिसको एक्चुअल में डिटेल चाहिए, जिसको जानना है, तो वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर डिटेल्स दे देते हैं लोग। जो जानबूझकर फिर भी नहीं अगर नंबर दे रहा आपके, कई बार बोलने पर भी, तो समझ लो वो एडमिशन आपके पास आने ही नहीं वाला, तो उसके पीछे भागकर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? मैम वो मैंने गूगल का पूछना है, गूगल बिजनेस वाला जो बनाया था ना, हम्म। आप कह रहे हो कि जो वीडियो रिकॉर्डिंग का आया था ऑप्शन, तो उसमें पहले वो था कि योर लाइक शॉप है कुछ ऐसा है, तो वो फोटोज अपलोड करो, डू यू वांट टू ऐड वीडियो, तो मैंने वो स्किप कर दिया, तो उसी में था शायद। हाँ, तो आप दोबारा एक बार खोलो, उसमें एडिट डिटेल्स में जाओ, आपके पास आ जाएगा ऑप्शन। तो उसमें आप जाओ, घर के बाहर आसपास की सारी वीडियो बना लो, लाइव वीडियो बनाओ, उसको उसी टाइम अपलोड कर दो। मतलब उसमें लाइव वीडियो का ऑप्शन आएगा, लाइव वीडियो रिकॉर्डेड, अपलोड। तो मैम ऐसे कर सकते हैं कि एडिट वाला फोन से जाके कर लें और उसी में वो करके हाँ, उसी में फोन कर से ही दें? करना पड़ेगा आपको। तो फिर लैपटॉप में तो खोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज और डिटेल तो हमने डाल ही दी है। हाँ हाँ हाँ, आप फोन लेके जाओ, फोन से ही कर दो आप। मैम मेरी ना वो लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं हो रही, मतलब वीडियो वो अपलोड ही नहीं हो रही है बार बार बनाने के बाद भी। ऐसा कैसे हो सकता है? वो पता शायद नहीं, नेटवर्क, वीडियो या तो पे लटका हुआ नेटवर्क है वो। इशू हो, या तो नेटवर्क इशू होगा। नहीं, नेटवर्क तो इशू नहीं है। मतलब वीडियो बन रही है, उसके बाद मैं सबमिट करती हूँ, फिर उसके बाद वही सेम आ जाता है, अपलोड वीडियो। तो और अपलोड वीडियो मांग रहा होगा, या तो आपने कितने मिनट की बनाई है? आप कम से कम मतलब बना लो ना, 1 मिनट की, सारा हाँ, घूम। 1 मिनट था उसमें, टाइम लिखा था, तो मैंने एक एक 1.5 मिनट की ही बनाई थी। उसमें लिखा हुआ था कि इतनी मिनिमम होनी चाहिए, तो ओके। मैंने उतनी की ही बनाई थी, बट तभी भी वो सबमिट करा मैंने दोबारा से, उसने मांगा अपलोड वीडियो। ओके, मैं देखती हूँ उस ऑप्शन को एक बारी ना, ठीक है, फिर मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, ठीक। मैम वो आपने वो भी बताना व्हाट्सएप कैसे वो करेंगे? हाँ, मैं बताती हूँ, पहले एक बार सब अपना कैमरा ऑन कर लो। आज बड़ी मुश्किल से मैंने ऑप्शन सीखा कि गैलरी व्यू में आ रहा है। हमेशा मेरी फोटो आ रही होती थी, सब लोग छुप जाते थे। एक फोटो क्लिक कर लेते हैं, तो आप कैमरा ऑन कर लो, सो दैट कि चलिए ठीक है, थैंक यू। मैं बताती हूँ आपको हम कैसे अपना जो है गूगल का, सॉरी, व्हाट्सएप का लिंक क्रिएट करते हैं। सिंपल, आप यहाँ से जाएंगे सीधा चैट जीपीटी में, उससे पूछो। कभी भी कुछ सॉल्यूशन आपको चाहिए हो तो चैट जीपीटी को अपना फ्रेंड बना लो, वो आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन देगा। ठीक है।
चैट जीपीटी। आप उसको कमांड प्रॉम्प्ट दोगे, हाउ टू क्रिएट व्हाट्सएप लिंक। अभी उसने आपको ये बता दिया कैसे देंगे। ये है हमारा व्हाट्सएप लिंक, यहाँ से आप कॉपी करेंगे। ठीक है, आपको उसके आगे क्या करना है मैं आपको चैट बॉक्स में बताती हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए मैं उस पे व्हाट्सएप पे बताती हूँ। ये कॉपी किया मैंने इसको यहाँ से। अब हम गए व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप नजर आ रहा है सबको? ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, अभी सबको नजर आ रहा होगा ये लिंक अच्छे से। ठीक है, अभी हम मुझे क्या करना है, उस ये पूरा लिंक ऐसे ही रहेगा, जहां पर ये ब्रैकेट लगा के नंबर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर सिर्फ हमें अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। ठीक है, 9321595280। ये हो गया हमारा व्हाट्सएप का लिंक क्रिएट। अब आपको इसको किसी को भी देना है, आप यहाँ से कॉपी कीजिए और ये लिंक दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि बार बार ये ऑप्शन याद रखना मुश्किल होता है, तो आप चैट जीपीटी से ये नंबर ये ले सकते हैं लिंक, और उसमें सिर्फ अपना नंबर ऐड कीजिए और ये लिंक क्रिएट हो गया आपका व्हाट्सएप का। अब यहाँ से कॉपी करके इसे हमने फेसबुक में पेस्ट करना है बस। ठीक है, मैम मेरा तो ऑलरेडी है, जैसे मैं वहां पे व्हाट्सएप का बटन वो क्लिक करती हूँ तो व्हाट्सएप में आ जाता है, तो मतलब वो है ना इंटीग्रेटेड आपने लिंक। हाँ आपने लिंक कर रखा है अपने व्हाट्सएप। ठीक है, और किसी को कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? आज की क्लास में से किसी को कोई डाउट है? बाकी ये इसका इंटीग्रेशन वाला मैं पार्ट आपको रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, कैसे हमने रिकॉर्ड करना है, सॉरी हमने कैसे लिंक करना है। ठीक है, मैम मास्टर क्लास के लिए वो पेड ऐड देनी है जरूरी, या वैसे भी पहले ट्राई कर सकते हैं? आप वैसे भी ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास ऑडियंस आती है ऑर्गेनिकली तो बेटर है ना वैसे बस। पोस्ट करके देखें पहले, मतलब देखते हैं कितना, वैसे वैसे कितने। हाँ बिल्कुल, आप करके देखो। उसके बाद आपको लगता है कि आपको पेड एड्स करनी है तो आप पेड एड्स में जाइए फिर। ठीक है। ठीक है, ठीक है, और किसी का कोई डाउट नहीं है ना? ऑल क्लियर? चलिए ठीक हेलो है। मैम। हाँ मैम जी मैम। एक इसमें ये व्हाट्सएप के लिंक को हम लोग ये पेस्ट कहाँ पे करेंगे? फेसबुक, इंस्टा में? नहीं नहीं हाँ फेसबुक पे जाके। फेसबुक पे? सॉरी सॉरी, कौन सा लिंक आपने पूछा? व्हाट्सएप का लिंक? अभी व्हाट्सएप का जो लिंक हम लोग जनरेट कर रहे हैं और हमारे व्हाट्सएप में जैसे दिखाता है क्यूआर कोड और लिंक, तो उसको फिर ये कहाँ पे इंटीग्रेट करना है? वो जो लिंक आपने कॉपी किया है उसको आप फेसबुक पे जाकर लगा सकते हैं। फेसबुक में आपका बटन आ रहा होगा ना, एडिट बटन का ऑप्शन। मैं एक मिनट दोबारा शेयर करती हूँ स्क्रीन। ओके। फेसबुक पेज पे? हाँ फेसबुक पेज पे। ये फेसबुक मैम पेज। फेसबुक पेज से आप डायरेक्ट नंबर भी ऐड कर सकते हैं, तो अपना आप वेरीफाई हो जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो नंबर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये नंबर ऐड कर दिया आपने, उसके नीचे अगर आपको ये जैसे व्हाट्सएप का बटन आप चाहते हो कि डायरेक्ट पब्लिक हमारे पास आए, डायरेक्ट व्हाट्सएप पे क्लिक करे और हमारे पास डायरेक्ट मैसेज आ जाए, तो आप ये ऑप्शन ये ऐड कर सकते हो, एडिट एक्शन बटन। तो एडिट हमने एक्शन बटन में लगा रखा है हमारा व्हाट्सएप बटन। ठीक है, तो व्हाट्सएप में आप यहाँ पर नंबर डाल दो, आप लिंक डाल दो और उसको यहाँ पे सेव कर दो, तो आपका चला जाएगा। ठीक है, तो जब ऑडियंस कोई भी मेरा अकाउंट देखेगा तो इस तरह से मेरा अकाउंट डिस्प्ले होगा किसी को भी, ये इस तरह से, जिसमें मेरा ये व्हाट्सएप बटन आ रहा है। मैंने दो एक्शन बटन इसमें अटैच कर रखे हैं, ये मेरा व्हाट्सएप बटन, ये मेरा मैसेज बटन।
ठीक है, तो ये दो ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा, मुझे डायरेक्ट मैसेज भेज सकता है कोई भी, और मैसेज पे क्लिक करके डायरेक्ट मैसेज भेजा, ओके, देन सेंड हो जाता है मेरे पास। ठीक है, तो आप ये व्हाट्सएप का लिंक यहाँ पर दे सकते हो, आप ये नंबर भी दे सकते हो, इसमें दोनों तरीके से आपका चल जाएगा। अगर बाय चांस वो नंबर क्लिक लिंक करके विदाउट लिंक अगर नंबर ना लिंक हो, तो आप ये वाला जो लिंक मैंने आपको बताया, ये लिंक क्रिएट करके आप वहां पर डाल दीजिए, वो अपने आप लिंक हो जाएगा आपके व्हाट्सएप से। ओके। ठीक है, सपोज अगर आपको किसी को अपना कॉन्टेक्ट नंबर देना है, व्हाट्सएप नंबर देना है, तो आप इस तरह से लिंक क्रिएट कीजिए, ये भेज दीजिए, तो सामने वाले बंदे को प्रॉब्लम नहीं होगी। पहले आपका नंबर सेव करेगा, फिर उसके बाद आपको व्हाट्सएप करेगा, सीधा यहाँ पे क्लिक किया और ये आपका अकाउंट खुल गया, वो आपको मैसेज करके ओके कर देगा, आपके पास मैसेज आ गया। तो लोगों के लिए इजी हो जाता है, तो जल्दी एक्शन लेते हैं लोग। ठीक है, बस, और किसी का कोई क्वेश्चन? ऑल क्लियर? ठीक है, तो चलिए फिर यस। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए बाय, ओके मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू मैम। थैंक यू।